मासूम लड़की। बलरामपुर नाम का एक गांव था जहां पर मधु नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार रहती है, पर अगर कहीं जाना आना हो तो उसे बड़ा डर लगता था। एक बार मधु की एग्जाम रहती है दूसरे गांव में। वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, कल दूसरे गांव मेरी एग्जाम है, क्या कल आप मेरे साथ चलोगे? पर सवेरे सवेरे हम कैसे जाएंगे? कोई बस भी तो नहीं है ना उस वक्त। बेटा, आज ही शाम निकलते हैं और रात किसी होटल में गुजारेंगे और दूसरे दिन एग्जाम होने के बाद वापस आ जाएंगे। शाम हो जाती है, वो बस स्टॉप पर आते हैं। तभी मधु के पिताजी उसे कहते हैं, मधु बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर किसी होटल का प्रबंध करके आता हूँ, कहीं मत जाना, समझी ना। मधु बस स्टॉप पर ही रुकती है। पिताजी वहां से चले जाते हैं। वही थोड़ी दूर पर कुछ मवाली ये सब देख रहे थे। वो सारे मवाली मधु को अकेला देखकर गाड़ी लेकर मधु के पास आते हैं और उसे कहते हैं, अरे सुनो, तुम्हारे पिताजी को पुलिस उठाकर लेके गई, तुम जल्दी से चलो उनकी मदद करने के लिए। पर तुम कौन हो और आपको कैसे पता चला? जब तुम्हारे पिताजी को पुलिस ने पकड़ा तब उन्होंने ही कहा कि तुम यहाँ हो। अब जल्दी चलो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। मधु तो मासूम होती है, उनकी बातों में आ जाती है और उनके बातों को सच मान लेती है। उनके साथ वो उनके गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वो गाड़ी का एक मवाली अपने फोन पर अपने एक साथी से कहता है, अरे हेलो, हम आ रहे हैं, एक रूम रेडी रखना। वो रूम में पहुंचते हैं। रूम पर जाने के बाद फिर से वो मवाली फोन पर बात करता है, अरे एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की मिली है, बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे, जल्दी आओ, लड़की तैयार है और लेके जाओ। ये सारी बात मधु सुन लेती है और वो सोचती है, अरे ये लोग तो अच्छे नहीं लग रहे, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मधु उन मवाली को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन रात का समय होता है। अकेली लड़की को भागते हुए देख गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मधु जैसे तैसे करके एक जगह पर छुप जाती है। वो बहुत डरी हुई रहती है। गुंडे भी वहां से चले जाते हैं कि तभी वहां से एक औरत जाती रहती है। वो मधु को देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, क्या बात है बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मधु डर से कांप रही थी। किसी भी सवाल का वो जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। वो औरत फिर से उसे पूछती है, घबराओ मत बेटा, तुम तो इस गांव की भी नहीं लग रही हो। चलो छोड़ो, ये बताओ कुछ खाया क्या? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया। इस तरह से मधु उस औरत को सारी बात बताती है। तब वो औरत कहती है, चलो मेरे साथ मेरे घर, वहाँ पर कुछ खा लो, आराम करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में। मधु उस औरत के साथ उसके घर जाती है। वो औरत मधु को अच्छे से खाना देती है। मधु खाना खाने लगती है कि तभी उस औरत को उन्हीं मवालियों का फोन आता है। अरे एक लड़की मिली थी बस स्टॉप पर वो लड़की भाग गई हमारे रूम से। वो दिखने में बड़ी ही मासूम है, अगर तुम्हारे घर के तरफ वगैरह आई तो जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, वो अभी मेरे साथ मेरे ही घर में है, तुम जल्दी आओ और ले जाओ उसे। ऐसा क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, कहीं जाने मत देना उस लड़की को, पकड़ कर रखना, बहुत भगाया है उसने, उसका बदला भी तो लेना है। ये सारी बात मधु सुन लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। पर वो औरत मधु को फिर से पकड़ लेती है और मधु को जोर से मारती है और कहती है, अरे कहाँ चली, बड़ा भागने का शौक है तुम्हें, अभी बताती हूँ तुम्हें।
ऐसा कहकर वो औरत मधु के सारे बाल काट देती है और उसे गंजा कर देती है और उससे कहती है, अब जा, कहाँ जाती है इस गंजेपन में? मैं भी तो देखूं कि तू कितना भाग सकती है और कहाँ जाती है। मधु वहां से भी भाग जाती है। रास्ते पर दौड़ते दौड़ते वो भटक रही थी कि उसके पिताजी ऑटो से जाते हुए उसे दिखाई देते हैं। मधु अपने पिताजी को जोर से आवाज देती है, पिताजी, पिताजी। पिताजी उसके तरफ देखते हैं पर उसे पहचान नहीं पाते और ऑटो से आगे चले जाते हैं। बेचारी मधु छुपते छुपाते बिना खाए पिए इधर उधर भटकती रहती है और एक जगह जाकर वो छुप कर बैठ जाती है। सारी रात वो वहीं पर गुजार देती है। सवेरा होता है, वो काफी भूखी होती है। तब मधु एक बेकरी से एक बन चुराकर वहां से भाग जाती है और एक जगह पर बन खाते हुए रहती है कि तभी वहां पर वही मवाली लोग गाड़ी लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे हमें परेशान करके यहाँ आराम से बन खा रही हो, क्या बात है? चुपचाप गाड़ी में बैठो। मवाली को अपने सामने देखकर मधु बहुत डर जाती है। वो मवाली मधु को पकड़कर लेकर जाते हैं। ये सब मधु के पिताजी देख लेते हैं और वो तुरंत पुलिस को फोन लगाते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ कुछ मवाली लोग एक मासूम लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ आओ। पिताजी पुलिस को एड्रेस बताते हैं। पुलिस भी उस जगह पर पहुंचती है। तब पुलिस मधु के पिताजी से पूछती है, क्या हमें आपने ही कॉल किया था? जी हाँ, मैंने ही कॉल किया था आपको। क्या हुआ क्या था यहाँ पर? मधु के पिताजी पुलिस को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, जल्दी चलिए सर, वो गाड़ी अभी यहाँ से गई है, मैं आपको गाड़ी पहचानने में मदद करता हूँ। पिताजी पुलिस के साथ उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और मवाली के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां पर वो गाड़ी रहती है। पिताजी उस गाड़ी को पहचान लेते हैं। उधर अंदर लड़कियों को बेचने का सौदा चल रहा था। पुलिस अड्डे पर छापा डालती है। पुलिस उन सारे मवालियों को पकड़ लेती है। वही एक रूम का दरवाजा जब खोला जाता है तब वहां बहुत सारी लड़कियां भी रहती है। उनमें उनकी बेटी मधु भी होती है। मधु अपने पिताजी को आवाज देती है, पिताजी, पिताजी। मेरी बच्ची मधु। ऐसा कहकर पिताजी उसे गले लगा लेते हैं। इस तरह से बाकी लड़कियों को भी उनके घर भेजा जाता है। फिर से मधु अपने पिताजी के साथ अपने गांव वापस जाती है और हंसी खुशी से रहने लगती है।